गुड मॉर्निंग बच्चों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गौतम सर में। आज हम फिर हाजिर हैं अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी को लेकर। जैसा कि आपको पता है कि हम जीएनएम की तैयारी कर रहे हैं, जिसे यूपी जीईटी के नाम से जाना जा रहा है। और इसी क्रम में आपको ये भी पता है कि जो यूपी जीएनएम का एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है उसमें हाई स्कूल के साइंस से 50 क्वेश्चन आते हैं और हम उन्हीं जो है साइंस के चैप्टरों की तैयारी कर रहे हैं। और आज हम चैप्टर 3 के बारे में डिस्कस करेंगे। यह केमिस्ट्री का तीसरा चैप्टर है जिसका नाम है धातु एवं अधातु। ठीक है, मेटल एंड नॉन मेटल। तो उसी की तैयारी हम कर रहे हैं, तो चलते हैं आगे वीडियो में। उससे पहले अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल गौतम सर पे नए हैं तो सब्सक्राइब का बटन प्रेस कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि जो जीएनएम, बीएससी नर्सिंग और अन्य मेडिकल से रिलेटेड नोटिफिकेशन होते हैं वो समय समय पे आपको मिलती रहें। तो लेट ना करते हुए चलते हैं आगे वीडियो में। तो आप देख सकते हैं पहला यहाँ प्रश्न है, कॉपर पायराइड को वायु में गर्म करके सल्फर को दूर करने की क्रिया को कहते हैं। तो आपके पास 4 ऑप्शन है, निस्तापन, भर्जन, प्रगलन और बेसेमरीकरण। तो जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। जल्दी से इसका आंसर बताइए, पहले का आंसर क्या होगा। पहले का, तो जो पहले का आंसर होगा वो होगा बी, भर्जन। ठीक है, गर्म करके सल्फर को दूर करने की क्रिया को क्या कहते हैं, भर्जन कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो ऑप्शन सही होगा वो होगा भर्जन। ठीक है, इसके बाद देखिए दिया है मुद्रा धातु है। तो मुद्रा धातु कौन है, जल्दी से बताइए यहाँ पर। तो भाई जिंक का हो नहीं सकता, सोडियम का हो नहीं सकता, मैग्नीशियम का हो नहीं सकता, तो किसका होगा, तो सिल्वर धातु का होगा, यानी कि Ag। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा सही होगा, Ag सही होगा। इसके बाद आ जाइए तीसरे प्रश्न पे, एंटीमनी है, क्या है, धातु है, अधातु है, उपधातु है, अक्रिय गैस है। भाई गैस तो नहीं हो सकती है, धातु भी नहीं हो सकती, अधातु भी नहीं हो सकती है, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा यहाँ पे, उपधातु है ये। ठीक है, एंटीमनी क्या है, उपधातु है। अमलगम होते हैं, अब दिया है उपधातु होते हैं, मिश्र धातु होते हैं, यौगिक होते हैं, विषमांगी मिश्रण होते हैं। तो चौथे का आंसर बताइए जल्दी से, क्या होगा चौथे का आंसर। तो क्या है ये, मिश्र धातु है। ठीक है, मिश्र धातु है ये। इसको देखिए पांचवें पे आ जाइए। पांचवा प्रश्न दिया है, निम्न में से कौन सी धातु ठंडे जल से हाइड्रोजन गैस निकालती है। निम्न में से कौन सी धातु ठंडे जल से हाइड्रोजन गैस निकालती है, लोहा, कॉपर, सोडियम, कार्बन। पांचवें का आंसर बताइए जल्दी से, क्या होगा पांचवें का आंसर। तो यहाँ पे पांचवें का आंसर होगा क्या, सी नंबर ऑप्शन होगा, सोडियम। ठीक है, सोडियम का फार्मूला क्या होता है, Na होता है। अब 6 नंबर पे देखिए, फफोलेदार तांबे में कॉपर की प्रतिशत मात्रा है। फफोलेदार तांबे में कॉपर की प्रतिशत मात्रा है। छठे का आंसर बताइए जल्दी से। तो छठे का आंसर होगा कितना, 98% होता है। ठीक है, 98% होता है। अब देखिए ताप जो है, ताम्र ग्लांस का रासायनिक सूत्र है। ताम्र ग्लांस का रासायनिक सूत्र है। ठीक है, ताम्र का मतलब क्या होता है, कॉपर होता है। अब आपके पास 4 जो है ऑप्शन दिए गए हैं, ये सभी क्या है, एस्क हैं। ठीक है, तो जल्दी से बताइए क्या होगा यहाँ पर। सातवें का आंसर क्या होगा, तो सातवें का आंसर होगा Cu2S। ठीक है, कॉपर सल्फाइड होगा यहाँ पर, Cu2S पहला वाला ऑप्शन सही होगा। आठवें पाइए, एल्युमिनियम कार्बाइड पर जल की क्रिया द्वारा इनमें से कौन सा हाइड्रोकार्बन उत्पन्न होता है, एथेन, मेथेन, एसिटिलीन या एथिलीन। एल्युमिनियम कार्बाइड की बात हो रही है, जिससे जल की अपक्रिया कराई जाती है, तो कौन सा हाइड्रोकार्बन उत्पन्न होता है। आठवें का आंसर बताइए यहाँ पर। तो आठवें का जो आंसर होगा वो होगा बी वाला ऑप्शन होगा, मेथेन। ठीक है, जब भी कार्बाइड की बात आएगी तो हम मेथेन गैस से उत्पन्न होती है। ठीक है, इसको देखिए नेक्स्ट, इसका 9वां देखिए, निम्न में से कौन सी धातु अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित करती है। निम्न में से कौन सी धातु अम्ल से हाइड्रोजन को विस्थापित करती है। मैग्नीशियम है, कॉपर है, प्लेटिनम है, Hg है। तो 9वें का आंसर बताइए क्या होगा। तो 9वें का आंसर होगा Mg, मैग्नीशियम होगा, जो क्या करती है, धातु से हाइड्रोजन को विस्थापित करने का कार्य करती है। यह जर्मन सिल्वर में कौन सी धातु नहीं है। जर्मन सिल्वर में कौन सी धातु नहीं है। 10वें का आंसर बताइए जल्दी से। तो जानते हैं यहाँ पर ऐसे एक प्रश्न और भी पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा सिल्वर है जिसमें सिल्वर नहीं, तो उसे कहते हैं जर्मन सिल्वर। तो सिंपल चीज है, सिल्वर नहीं, तो यानी कि इसमें ऑप्शन कौन सा सही होगा,
जो सी वाला ऑप्शन सही होगा। ठीक है, Ag बस नाम है सिल्वर, उसमें सिल्वर नहीं होता, तो यहाँ 10वें का सी वाला ऑप्शन सही होगा। 11वां देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी धातु जल के साथ सामान्य ताप पर क्रिया करती है। निम्नलिखित में से कौन सी धातु जल के साथ सामान्य ताप पर क्रिया करती है। 11वें का आंसर बताइए जल्दी से। तो 11वें का आंसर है बी नंबर, सोडियम Na जिसे कहा जाता है। 12वां देखिए, जस्ता धातु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl से क्रिया करके कौन सी गैस निष्कासित करती है। ओजोन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन। तो 12वें का आंसर बताइए। तो भाई हाइड्रोक्लोरिक है और जिंक है। ठीक है, जस्ते को क्या कहते हैं, जिंक यानी Zn, और हाइड्रोक्लोरिक यानी HCl। तो आपको पता है कि अधिक क्रियाशील धातुएं अपने से कम क्रियाशील धातुओं को उन्हीं के लवणीय विलयन से विस्थापित कर देती हैं। ठीक है, या इस तरीके से समझ लीजिए कि जो धातुएं होती हैं वो अम्लों से हाइड्रोजन को विस्थापित कर देती हैं। तो यहाँ हाइड्रोजन कहाँ है, सी नंबर पे है। तो यहाँ पर जो होगा सी नंबर ऑप्शन सही होगा, यानी हाइड्रोजन। यह आघात वर्धता प्रदर्शित करता है। ठीक है, आघात वर्धता प्रदर्शित करता है। इसका मतलब क्या होता है, आघात का मतलब होता है चोट, यानी ऐसी कौन सी धातु जिसपे हम चोट मारते हैं, तो यानी कि चोट हथौड़े से पीटते हैं उसको, तो वो उसका जो क्षेत्रफल होता है वो प्रसारित होता है, यानी कि वो टूटता नहीं है, फूटता नहीं है, बल्कि जो है चपटा होता है और आगे की ओर फैलता है। तो आपको पता है सल्फर हो नहीं सकता, आयोडीन हो नहीं सकता, फास्फोरस हो नहीं सकता, क्या है, तांबा। तांबा है, लोहे की जैसा ही होता है, आप उसको जितना हथौड़े से पीटेंगे वो उतना ही फैलेगा। ठीक है, तो उसी को कहा जाता है आघातवर्धनी। तो 13 का जो आंसर सही होगा वो डी वाला ऑप्शन सही होगा। 14वां नंबर देखिए, परावर्तनी भट्ठी का उपयोग होता है कहाँ, प्रगलन में, निस्तापन में, बेसेमरीकरण में, अतिशीतलन में। तो जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर क्या होगा, निस्तापन में। ठीक है, हम लोग प्रगलन में वात्या भट्ठी का यूज करते हैं और निस्तापन में हम लोग परावर्तनी भट्ठी का यूज करते हैं, और बेसेमरीकरण में हम लोग बेसेमर परिवर्तक भट्ठी का उपयोग करते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा सही होगा, बी वाला ऑप्शन सही होगा। अब देखिए, मुद्रा मिश्र धातु है। अब उसमें ये बताना है आपको कि कितने कितने % क्या क्या चीजें मिली होती हैं। तो 15वें का जो आंसर होगा वहां पर ए वाला ऑप्शन सही होगा। ठीक है, कॉपर 95% होता है, SN 4% होता है और P 1% होता है। अब देखिए 16वें पे आ जाइए, अमोनिया गैस को शुष्क करने के लिए प्रयुक्त पदार्थ है। 16वें का आंसर बताइए जल्दी से। अमोनिया गैस को शुष्क करने के लिए प्रयुक्त पदार्थ है, तो क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड है, डी वाला ऑप्शन सही होगा, CaO। 17वां देखिए, 2FeCl3 + H2O + X इट्स गिव 2FeCl2 + H2SO4 + 2HCl। अब रासायनिक अपक्रिया में X है, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो अभिकारक लिया गया है उसमें देखिए एक X लिखा हुआ है। तो X क्या है, अब आपके पास 4 ऑप्शन है, सल्फर है, H2S है, SO2 है या Cl2 है। तो 17वें का आंसर बताइए। तो 17वें का आंसर यहाँ पर क्या होगा, सी वाला ऑप्शन सही होगा, सल्फर डाइऑक्साइड होगा, यानी SO2 है। ठीक है, 18वें पाइए, सल्फर डाइऑक्साइड का जलीय विलयन होता है, यानी SO2 है, उसका जलीय विलयन होगा, अम्लीय होगा, क्षारीय होगा, उदासीन होगा, उभयधर्मी होगा। तो 18वें का आंसर जल्दी से बताइए। तो 18वें का आंसर होगा ए वाला, अम्लीय होगा। ठीक है, इसको देखिए 19वां देखिए, सिल्वर नाइट्रेट विलयन में तांबे की छीलन डालने पर विलयन नीला हो जाता है, इसका कारण है Ag+ आयन की उपस्थिति, Ag की उपस्थिति, Cu++ आयन की उपस्थिति या NO3- आयन की उपस्थिति। ठीक है, तो मैं इसी से रिलेटेड आपको एक क्वेश्चन बताऊं। जो कॉपर आयन होता है, यानी कॉपर जब अपने आयनों में टूटता है तो विलयन का रंग नीला हो जाता है। ठीक है, क्योंकि जो सिल्वर होता है वो विद्युत रासायनिक श्रेणी में कॉपर से नीचे स्थित है, इसलिए जो कॉपर होता है वो अधिक क्रियाशील धातु है जो सिल्वर नाइट्रेट के विलयन से सिल्वर को विस्थापित कर देता है और स्वयं आयनों में टूट जाता है। तो जब आयन में टूटेगा तो आयन उसका कैसा होता है, नीले रंग का होता है, इसलिए विलयन किस रंग का हो जाता है, नीले रंग का हो जाता है। इसी तरीके एक प्रश्न बनता है कि कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहे की छड़ डालने पर विलयन का नीला रंग गायब हो जाता है। या इसी तरीके से एक प्रश्न बनता है कि कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहे की कील डालने पर विलयन का रंग नीला हो जाता है, विलयन का नीला रंग गायब हो जाता है, क्यों। तो अब विद्युत रासायनिक श्रेणी में क्या होता है कि जो लोहा होता है वो कॉपर से ऊपर स्थित होता है, इसलिए लोहा क्या करता है, कॉपर सल्फेट के विलयन से कॉपर को विस्थापित कर देता है,
ठीक है, यानी कि Cu प्लस प्लस को Cu में कन्वर्ट कर देता है, जिससे कि उसकी आयन जो होती है वो समाप्त हो जाती है। यही कारण है कि विलयन का जो नीला रंग होता है वो गायब हो जाता है। तो इस तरीके के भी कई प्रश्न बन जाते हैं। तो यहाँ पर 19वें का जो सी वाला ऑप्शन है वो सही होगा। 20वें पाइए, साथ ही साथ आप लोग वीडियो देखते हैं, देखिए आप जब तक कमेंट नहीं करेंगे और लाइक नहीं करेंगे, ठीक है, तब तक मोटिवेशन नहीं मिलता है। जितना ही अधिक कमेंट होता है, डिस्कस होता है, जितना लाइक देखने को मिलता है, उतना ही क्या होता है कि आदमी जो होता है मोटिवेट होता है, और मोटिवेट होता है तो उतनी ही वीडियो बनाता है, ठीक है, और अच्छे से समझाने की कोशिश करता है, सारी चीज़ें करने की कोशिश करता है। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग क्या करिए, अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करने के साथ साथ लाइक भी किया कीजिए और कमेंट भी क्या कीजिए कि आपको वीडियो कैसी लगी, ठीक है। और अगर आपको कोई चीज़ पूछनी है तो आप कमेंट कर सकते हैं उसके लिए भी, ठीक। चलिए ठीक है, आगे देखिए 21वां देखिए, धातु जो सरलता से ऑक्सीकृत हो जाती है वह है Cu है, Ag है, Al है, Pt है। तो जल्दी से 21वें का आंसर बताइए। तो 21वें का आंसर कौन सा, सी वाला ऑप्शन सही होगा, एल्यूमिनियम है, ठीक है। दिया है 22वां देखिए, मिश्र धातु कांसा में होता है, मिश्र धातु कांसा में होता है। तो 22वें का आंसर बताइए, तो क्या होता है, तो कॉपर होता है और Sn होता है, ठीक है, कॉपर होता है और Sn होता है। तो आप लोग कमेंट करके बताइए Sn को क्या कहते हैं। जैसे Cu को कॉपर कहते हैं, यानी को सोडियम कहते हैं, उसी तरीके बताइए Sn को क्या कहते हैं, ठीक है, कमेंट करिए। 23वां देखिए, क्लोराइड एस का उदाहरण है, क्लोराइड एस का उदाहरण है बॉक्साइड है, मैलेकाइट है, सिडेराइट है या हॉर्न सिल्वर है। तो 23वें का आंसर बताइए क्या होगा यहाँ पे। तो क्लोराइड यानी क्लोराइड एस का उदाहरण है तो कौन है, हॉर्न सिल्वर है, ठीक है, हॉर्न सिल्वर है। 24वें पा जाइए, सामान्य अवस्था में द्रव अवस्था सामान्य अवस्था में द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु है, सामान्य अवस्था में द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, मरकरी है, चांदी है। तो 24वें का आंसर बताइए क्या होगा। तो 24वें का आंसर होगा सी, मरकरी, ठीक है, जिसे पारा कहते हैं, Hg। 25वां देखिए, जस्ता धातु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्रिया करके कौन सी गैस निष्कासित करती है। अभी ये प्रश्न ऊपर भी आया था, मैंने आपको बताया था जस्ता मतलब होता है जिंक, और जिंक जो होता है वो अम्लों से हाइड्रोजन को विस्थापित करता है। तो 25वें का कौन सा ऑप्शन सही होगा, सी वाला ऑप्शन सही होगा, हाइड्रोजन, ठीक है। इसका 26वां देखिए, निम्न में से कौन सा तत्व धात्विक है। अब आपके पास 4 ऑप्शन है यहाँ पे, फास्फोरस है, हीलियम है, लिथियम है, सल्फर है। तो 26वें का कौन सा आंसर सही होगा, तो 26वें का सी आंसर सही होगा, क्या है, लिथियम है, ठीक है। इसके बाद देखिए 27वां, एल्यूमिनियम की सतह पर ऑक्सीजन परत बनना कहलाता है, एल्युमिनियम की परत पर ऑक्सीजन परत बनना कहलाता है, क्या कहलाता है, एनोडिंग कहलाता है, कैटेनेशन कहलाता है, बेसिमरीकरण कहलाता है, इनमें से कोई नहीं। तो 27वें का जो आंसर होगा वो होगा क्या, एनोडिंग कहलाता है, ठीक है, ए नंबर ऑप्शन सही होगा। 28वें पाइए, अम्ल से हाइड्रोजन हटाने वाली धातु है, ठीक है, अम्ल से हाइड्रोजन हटाने वाली धातु अभी आपने ऊपर पढ़ा है। तो 28वें का आंसर क्या होगा, ए, जिसे आप लोग जस्ता कहते हैं या जिंक कहते हैं, ठीक है। अब दिया है 29 में देखिए, अधातु है। अब आपके पास 4 ऑप्शन है, पोटेशियम है, फ्लोरीन है, एल्युमिनियम है, सोडियम है। तो 29वें का आंसर क्या होगा, तो बी वाला आंसर सही होगा, फ्लोरीन। अब 30वां देखिए, धातु है। अब आपके पास 4 ऑप्शन है, तो जल्दी से बताइए क्या है, बेरियम है, लिथियम है, सिलिकॉन है और कार्बन है। तो 30वें का जो आंसर होगा वो बी है, लिथियम। 31 नंबर पे आ जाइए, निम्नलिखित में से कौन सी धातु ठंडे जल से हाइड्रोजन गैस निकालती है, तांबा, सोना, पोटेशियम, एल्यूमिनियम। तो 31 का जो आंसर होगा वो क्या होगा, सी वाला ऑप्शन सही होगा, पोटेशियम, ठीक है। अब आ जाइए नेक्स्ट, आर्सेनिक तत्व है, आर्सेनिक तत्व है। आपके पास 4 ऑप्शन है, धातु है, अधातु है, उप्रधातु है या निष्क्रिय धातु है, बताइए जल्दी से। 32वें का आंसर, तो 32वें का आंसर होगा सी, आर्सेनिक क्या है, एक उपधातु है। 33वां देखिए, मैट में उपस्थित होता है, मैट में उपस्थित होता है, क्या उपस्थित होता है, फेरस सल्फेट होता है, कॉपर सल्फाइड होता है या क्यूप्रस सल्फाइड व फेरस सल्फाइड होता है या क्यूप्रस सल्फाइड होता है या फेरिक्स सल्फाइड होता है, बताइए चारों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा 33 का। तो 33वें का जो है सी वाला ऑप्शन सही होगा, ठीक है, Cu2s और Fe होता है। 34 में देखिए, उभयधर्मी ऑक्साइड है। अब आपके पास 4 ऑप्शन है, कौन है यहाँ पर उभयधर्मी ऑक्साइड। तो 34 का जो है सी वाला ऑप्शन सही होगा, यानी Al2O3, ठीक है, Al2O3 सी वाला ऑप्शन सही होगा।
35 पे आइए, निम्नलिखित में से कौन सी धातु कमरे के ताप पर ठोस अवस्था में नहीं होती है। तो 35 का आंसर बताइए जल्दी से क्या होगा। तो 35 का आंसर होगा मरकरी, बी नंबर। मरकरी को क्या कहते हैं, पारा कहते हैं, ठीक है। 36 पे आइए, निम्नलिखित में से कौन सी अधातु है, निम्नलिखित में से कौन सी अधातु है। तो जल्दी से बताइए यहाँ पर 36 का आंसर कौन होगा। तो 36 का आंसर होगा क्या, यहाँ पर हीलियम होगा। तो हीलियम क्या है, एक अक्रिय गैस है यहाँ पर। अब देखिए धातुओं के लिए कौन सत्य नहीं है, धातु के लिए कौन सत्य नहीं है। ए नंबर में दिया है, धातुएं सदैव यानी सहसंयोजक यौगिक बनाती हैं। दूसरा है धातुएं धन आयन बनाती हैं। धातु में इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति होती है। धातु में चालकता का गुण पाया जाता है। तो जल्दी से बताइए 37वें का आंसर क्या होगा। तो 37वें का आंसर यानी कह रहा सत्य नहीं है। तो क्या है, धातुएं सदैव सहसंयोजक यौगिक बनाती है, ये सत्य नहीं है। 38 पे आ जाइए, यह कार्बोनेट एश की सीमित वायु में उच्च ताप तक गर्म करके ऑक्साइड प्राप्त करने की क्रिया कहलाती है। निस्तापन, भर्जन, प्रगलन, एश का सांद्रीकरण। तो जल्दी से बताइए 38 का आंसर कौन सा होगा। तो 38 का जो आंसर होगा वो बी नंबर होगा, जिसे कहा जाता है भर्जन, ठीक है, रोस्टिंग जिसे इंग्लिश में कहा जाता है। 39वां देखिए, वाहतम कोष में 7 इलेक्ट्रॉनों वाला तत्व है, अधातु है, धातु है, उपधातु है, निष्क्रिय गैस है। तो जल्दी से बताइए यहाँ पे 39वें का आंसर होगा ए, क्या है, अधातु है, ठीक है। 40वां देखिए, लास्ट प्रश्न है ये हमारा, ठंडे जल से हाइड्रोजन बनने वाला तत्व है, ठंडे जल से हाइड्रोजन बनाने वाला तत्व है, कौन है, जल्दी से बताइए यहाँ पर। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर जो सी है, ठीक है, के, ये सही है। पोटेशियम जो है ये यहाँ पर सही है, ठीक है। तो ये रहे आपके 40 क्वेश्चन। तो आपको वीडियो कैसी लगी, अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब भी कीजिए, और अधिक से अधिक लोगों के पास इस वीडियो को भेजिए, जिससे उनकी भी तैयारी अच्छी तरीके से हो सके। और जैसा मैंने कहा कि भाई जब तक आप अधिक से अधिक कमेंट नहीं करेंगे, लाइक नहीं करेंगे और शेयर नहीं करेंगे, तब तक मोटिवेशन नहीं मिलेगा, और तब तक मैं दिनों रात वीडियो नहीं बनाऊँगा आपके लिए, ठीक है। तो मुझे मोटिवेट रखिए और आप भी मोटिवेट रखिए, और वादा रहा कि आपको जेएनएम में अच्छे नंबर से पास करवाएंगे और आपको सरकारी कॉलेज दिलवा कर रहेंगे, ठीक है। तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, गुड बाय। अपना ख्याल रखिए और तैयारी करते रहिए बच्चों।